स्टार्ट कर रहे हैं हम फंक्शंस। फंक्शंस जिस तरह हमारे पास मैथ्स में फंक्शंस होते हैं कि हम उसे कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं और वो हमें रिज़ल्ट में कोई आउटपुट देता है। इसी तरह का कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस में भी होता है फंक्शंस का कि वो कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, हम उनको कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं, वो उस इनपुट के ऊपर कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं और फिर रिज़ल्ट में हमें कोई आउटपुट देता है। ठीक है, तो समवॉट इट इज़ सिमिलर टू फंक्शंस इन मैथ्स। जैसे हम कहते हैं कि अगर मेरे पास सपोज़ ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई 2, तो एवरी टाइम आई गिव द वैल्यू ऑफ एक्स तो मुझे वो उसको डिवाइड बाई 2 करके आंसर प्रोवाइड करा होगा, दैट इज़ द फंक्शन एक्स। ठीक है, तो इसी तरह हम जब सी प्लस प्लस में बात करते हैं, सी प्लस प्लस में फंक्शन जो होता है वो कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें हम ग्रुप टुगेदर कर देते हैं एक यूनिट के अंदर, जिसको हम नाम दे देते हैं फंक्शन का। जब भी हमें वो स्टेटमेंट्स को यूज़ करना होगा तो मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगी और फंक्शन जो भी उसकी फंक्शनैलिटी होगी वो परफॉर्म करके मुझे रिज़ल्ट दे रहा होगा। सही है। फ़ायदा क्या होता है फंक्शंस का? कि हमें रिपीटिशन नहीं करनी पड़ती। अगर सपोज़ मुझे एक ही काम बार बार करना है तो मैं उसको बजाय इसके कि मैं बार बार वही लाइन ऑफ कोड में बार बार लिखूँ, हम उसका फंक्शन बना देते हैं और जब जब मुझे ज़रूरत पड़ती है हम उसको फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने लूप्स में देखा था, लूप्स में हमने कहा था कि रिपीटिशन हो रही है कि चीज़ मुझे बार बार करनी है तो हमने लूप लगा दिया था। लेकिन उसमें और फंक्शंस में डिफरेंस है। फंक्शंस जो होते हैं वो रन टाइम पर कॉल होते हैं, जबकि जब हम लूप्स की बात करते हैं तो वो कंपाइल टाइम पर उसे एग्जीक्यूट या उसे रन कर रहा होता है। फंक्शंस का एक और फ़ायदा ये होता है कि हम जब अपनी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हम उसमें कहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं। सही है। जैसे इन रियल वर्ल्ड एग्जांपल हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है और उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। हर वर्कर को कोई टास्क असाइन किया जाता है और वो अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहा होता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास एक प्रोग्राम होता है और उसके अंदर एक फंक्शन लाजमी होता है, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ मेन। और मेन के फंक्शन से हम बाकी जितने भी फंक्शंस होते हैं हम उनको कॉल करते हैं, या हम अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स। तो हम उन छोटे छोटे टास्क का या जो उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं हम उनको फंक्शंस का नाम दे देते हैं और हम मेन के फंक्शन से फिर उन डिफरेंट फंक्शंस को कॉल कर रहे होता है। सही है। जस्ट लाइक दिस, हमारे पास एक मेन का मॉड्यूल होता है और उस मेन के मॉड्यूल में हमारे पास हो सकता है कि बहुत सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स हो, सब मॉड्यूल्स हों। सही है। तो दिस इज़ कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच या टॉप डाउन प्रोग्रामिंग, टॉप डाउन प्रोग्राम डिज़ाइन। इसमें हमारे पास होता ही है कि हम स्टार्ट करते हैं मेन से, हम टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो कर रहे होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, और हम जा रहे होते हैं टूवर्ड्स डाउनवर्ड डिफरेंट मॉड्यूल्स की तरफ। तो दिस इज़ कॉल्ड टॉप डाउन डिज़ाइन, या हम कह सकते हैं टॉप डाउन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। तो इसका मतलब ये है कि हमारे हर प्रोग्राम में एक फ़ंक्शन तो लाजमी होता है, दैट इज़ कॉल्ड द मेन फंक्शन। और उसके अलावा भी कुछ फंक्शंस हो सकते हैं जो हम ख़ुद से डिफ़ाइन अगर करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं, एंड देन दे विल बी कॉल्ड फ्रॉम मेन। सही। और फिर हो सकता है कि उन फंक्शन के अंदर भी मज़ीद कोई और फंक्शंस कॉल हो रहे हैं। अच्छा, फंक्शंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं सी प्लस प्लस में। कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमने स्क्वायर का या मैथ की लाइब्रेरी में जितने हमने फंक्शंस यूज़ करे हैं, कॉस का, टेन का, साइन का, या हमने सेट डब्ल्यू, सेट प्रिसिशन के जो फंक्शंस यूज़ करे हैं, ये सारे फंक्शंस जो होते हैं ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, यानी कि ये सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी में मौजूद है। हमें इन्हें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ इन्हें कॉल कर रहे होते हैं। सही है। हम इन्हें कॉल करके अपना जो भी काम होता है, फंक्शनैलिटी होती है, हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि यूज़र डिफ़ाइंड या प्रोग्रामर डिफ़ाइंड फंक्शंस होते हैं। ये वो फंक्शंस होते हैं जो प्रोग्रामर ख़ुद से डिफ़ाइन कर रहा होता है, यानी कि उनको ख़ुद से बना रहा होता है, उनकी फंक्शनैलिटी बता रहा होता है, और फिर हम उनको अपने प्रोग्राम से या मेन के प्रोग्राम से या किसी भी और फंक्शन से हम उसको कॉल कर रहा होता है। सही है। तो अभी इस लेक्चर के अंदर हम लोग यूज़र डिफ़ाइंड फंक्शंस की बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बिल्ट इन फंक्शंस, और हमने जो देख ली उनके अलावा और कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, जब हम फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यूज़र डिफ़ाइंड फंक्शन, हम बिल्ट इन फंक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं।
अगर मुझे एज अ यूज़र या एज अ प्रोग्रामर कोई फंक्शन डिफ़ाइन करना होगा तो उसके 3 पार्ट्स होंगे. फर्स्ट इज़ कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकंड इज़ फंक्शन डेफिनेशन एंड द लास्ट पार्ट इज़ कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग या कॉलिंग अ फंक्शन. फंक्शन डिक्लेरेशन में हम सिर्फ फंक्शन की प्रोटोटाइप बता रहे होते हैं, यानी कि हम ये बता रहे होते हैं कि फ़ंक्शन का नाम क्या होगा, वो पैरामीटर्स क्या ले रहा होगा, हम आगे देखेंगे पैरामीटर्स क्या होते हैं और उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी. सही है. और इसके अलावा हम कुछ नहीं बता रहे होते कि वो फंक्शन कर क्या रहा है और किस तरह से अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है. सिर्फ़ और सिर्फ हम उसका एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम बता रहे होंगे. दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन एंड दिस इज़ यूजुअली एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम, जहाँ पर हमने इंक्लूड की डायरेक्टिव्स लिखी हुई होती हैं. उसके फ़ौरन बाद हम बताते हैं कि फ़ंक्शन की प्रोटोटाइप्स, अगर हम कोई फंक्शंस बना रहे हैं तो उनकी प्रोटोटाइप्स क्या हैं. उसके बाद फिर मेन का फंक्शन आता है और मेन के फंक्शन के बाद जो मज़ीद फंक्शंस हैं वो आते हैं. फंक्शन प्रोटोटाइप बताना इज़ नॉट नेसेसरी अनलेस हमारा जो फंक्शन है वो मेन से पहले है. अगर मेन से पहले हमने वो फंक्शन डिफ़ाइन किया है तो फंक्शन प्रोटोटाइप बताना ज़रूरी नहीं है. लेकिन अगर हमने मेन के फंक्शन के बाद अपना फंक्शन डिफ़ाइन करा है तो पहले उसकी प्रोटोटाइप देना लाजमी है. सही से होगा क्या कि अगर मैंने फ़ंक्शन की प्रोटोटाइप नहीं दी होगी और मैं मेन के फंक्शन पर आ जाती हूँ और वहाँ से सपोज़ मैंने कोई फंक्शन कॉल करा, जैसे मैं यहाँ पर कह देती हूँ ये मेन का फंक्शन है और मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल करा है, सपोज़ उसका नाम था FN, कुछ भी लाइन्स ऑफ कोड है. अगर ये फंक्शन मेन के बाद मैंने डिफ़ाइन करा था, सपोज़ मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रही हूँ वॉइड FN, और लेकिन यूज़ मैं मेन के अंदर कर रही हूँ, यूज़ हम पहले कर रहे हैं, तो उसका मतलब है जब प्रोग्राम कंपाइलर के पास जाएगा और वो इस लाइन पर पहुँचेगा तो वो कहेगा व्हाट इज़ FN क्या चीज़ उसको नहीं पता. सही है, क्योंकि हमने अभी डिफ़ाइन ही नहीं करा. तो इसका मतलब ये है कि फ़ंक्शन अगर मैंने बाद में डिफ़ाइन करा है, मेन के बाद डिफ़ाइन करा है, तो फ़ंक्शन को पहले हमें प्रोटोटाइप में बताना पड़ेगा कि फ़ंक्शन का नाम है क्या और वो पैरामीटर्स क्या लेता है और उसकी रिटर्न टाइप क्या है. सही, 3 चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी मेन से पहले. अगर मैंने फ़ंक्शन को यहीं पर डिफ़ाइन किया होता, मेन से पहले ही डिफ़ाइन किया होता और बाद में मैंने मेन का फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया होता, तो फ़ंक्शन की प्रोटोटाइप लिखना इज़ नॉट नेसेसरी. सही, इसका मतलब है कि जब वो मेन के अंदर से FN को कॉल कर रहा होगा तो उससे पहले FN को कंपाइल कर चुका है और उसे पता होगा कि क्या चीज़ है. अगर हम बाद में कर रहे हैं फंक्शन को डिफ़ाइन तो पहले प्रोटोटाइप लिखना ज़रूरी है. सही है. अच्छा, आप सिंटेक्स पर आ जाते हैं कि फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करते कैसे हैं. सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न टाइप आती है. अभी हम ऐसे फंक्शंस देख रहे हैं जिनकी रिटर्न टाइप वॉइड है. तो यहाँ पर अगर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेन अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होता मेन का फंक्शन, तो हम लिखते हैं वॉइड मेन, तो इसका मतलब है रिटर्न कुछ नहीं कर रहा. ठीक है. उसके बाद फंक्शन का नाम आता है. ये जो नाम होगा इट मस्ट बी ए लीगल आइडेंटिफायर. लीगल आइडेंटिफायर का मतलब है ये कोई रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए. जैसे कि अगर मेन का वर्ड है तो मेन इज़ अ रिजर्व वर्ड, तो मैं मेन के नाम से 2 फंक्शंस नहीं बना सकती हूँ. मेन के नाम का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही फंक्शन होना चाहिए. सही है. तो इसी तरह हमारे पास फॉर है, वाइल है, डू वाइल है, ये सब रिजर्व वर्ड्स हैं. इनके नाम का हम फंक्शन नहीं बना सकते हैं. लीगल आइडेंटिफायर होना चाहिए. इट मस्ट नॉट स्टार्ट विथ नंबर, किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, स्मॉल या कैपिटल एंड सो ऑन, जो भी उसके रूल्स थे लीगल आइडेंटिफायर बनाने के. फंक्शन के नाम के बाद इस राउंड ब्रैकेट्स ओपन होंगे. राउंड ब्रैकेट्स ओपन होने के बाद यहाँ पर हम बताएंगे पैरामीटर्स. अगर हम कह रहे हैं कोई पैरामीटर्स नहीं है फंक्शन के अंदर तो ये ब्रैकेट्स खाली होंगे. हम बस ओपन करेंगे और क्लोज़ करेंगे, या हम चाहें तो मैं इनके अंदर लिख सकती हूँ वॉइड. वॉइड का मतलब है ना तो ये कुछ रिटर्न करेगा और ना ये कुछ एज अ पैरामीटर लेगा. सही, या तो मैं वॉइड लिखूँ या फिर मैं उसे खाली छोड़ दूँ. इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग. वॉइड मीन्स नथिंग. ठीक है. दिस इज़ फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप. फंक्शन प्रोटोटाइप में हम सेमी कोलन लगा के यहीं पर स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देते हैं. इसका मतलब ये है कि हम प्रोटोटाइप में सिर्फ़ और सिर्फ ये बताएंगे कि फ़ंक्शन का नाम क्या है, उसके पैरामीटर लिस्ट क्या है और रिटर्न क्या कर रहा है. दैट्स ऑल. सही है. कुछ आगे डिफ़ाइन नहीं होगा प्रोटोटाइप में. जब फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे होंगे तो फंक्शन डिफ़ाइन करते वक्त एग्जैक्टली वही नाम लिखेंगे जो प्रोटोटाइप में लिखा था. सही है.
उसकी वही रिटर्न टाइप, वही पैरामीटर्स होंगे, ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन होंगे। जो भी मुझे यहाँ पे काम करना है फंक्शन के अंदर वो सारा काम हम परफॉर्म करेंगे और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज होंगे, जस्ट लाइक इन मेन, जैसे मेन के फंक्शन में होता है। जब हमें फ़ंक्शन को कॉल करना होगा तो हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। अगर वो कोई पैरामीटर्स नहीं ले रहा है तो हमें यहाँ पर कोई पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं होती है और सेमी कोलन लगा के टर्मिनेट कर देंगे। इस वक्त फंक्शन कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा है तो उसका मतलब है ऐसे फंक्शंस को हम एक्सप्रेशंस में यूज़ नहीं कर सकते। अगर फंक्शंस कुछ रिटर्न करते हैं तो हम उन्हें एक्सप्रेशंस में यूज़ कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे किस तरह से। अगर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो उसका मतलब है वो फंक्शन डायरेक्टली कॉल होगा एज अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट और सेमी कोलन लगा कर हम उसको टर्मिनेट कर देंगे। यही फंक्शंस विद वॉइड रिटर्न टाइप अगर पैरामीटर्स के साथ होंगे तो पैरामीटर्स की लिस्ट आएगी। एक या एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हो सकते हैं। हर दफ़ा पैरामीटर डिफ़ाइन करने के लिए हर पैरामीटर की हम डेटा टाइप बताएंगे और उस पैरामीटर का नाम होगा। सही है। तो मैं अगर सपोज़ कहती हूँ कि मेरे पास 3 पैरामीटर्स हैं और इस फंक्शन के अंदर मैं सपोज़ 3 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बना रही हूँ तो इसका मतलब है फंक्शन कुछ भी रिटर्न कुछ नहीं कर रहा और ये 3 पैरामीटर्स ले रहा है, इंटीजर x, इंटीजर y